ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज लेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जिनको हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कांट सी द वुड फॉर द ट्रीज, क्या मतलब बनता है इसका? ये आपको चार ऑप्शन में से चूज करके बताना है। ऑप्शन है सिली पर्सन, अ फूल, अनेबल टू सी द मेन पॉइंट, टू एनकरेज। तो ऑप्शन है इसमें सी, अनेबल टू सी द मेन पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, लाइन शेयर। और लाइन शेयर को हम कहते हैं, ऑप्शन बताने पड़ेंगे या बिना ऑप्शन के हम बात कर लेते हैं, मेजर शेयर, एक बड़ा भाग। चलिए ऑप्शन आप अपने आप से पढ़ेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो क्या जाएगा भाई? प्रेज अदर्स लाउडली, स्पीक एब्यूसिवली, प्रेज वन सेल्फ लाउडली, ब्लेम बैलेंस्ड। ऑप्शन सी, प्रेज वन सेल्फ लाउडली। चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन 4 हैं, रिसेंबल, इजी, इम्पॉसिबल, फॉर द एंड। इम्पॉसिबल। चलिए, अ गाला डे। ऑप्शन है ए, अ डे ऑफ फेस्टिविटी, बी, अ डे ऑफ ग्रीफ, सी, अ रेनी डे, डी, अ रिलेवेंट स्टोरी। तो ऑप्शन जाएगा इसमें अ डे ऑफ फेस्टिविटी, ए। 6, अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मीन्स क्या होता है? फील ग्रेटली, स्टैंडर्ड, एक्सटिंगाइज, बिलो स्टैंडर्ड। तो अप टू द मार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक के लिए आता है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, टू बी डिसीव्ड, लेजी, टू कन्फर्म, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब एक ऐसा नट जिसको क्रैक ना किया जा सके, अर्थात अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। चलिए 8 होता है, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, वार्मली, कोल्ड ब्लडेड, रिसेंबल, कोल्डली। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है बिल्कुल खुले हाथों से स्वागत करना किसी का, वार्मली। यहाँ देख लेते हैं। 9, अ मैन ऑफ स्ट्रा। ए मैन ऑफ स्ट्रा तो क्या आता है? पपेट, इन्फ्लुएंशियल, वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, टू स्ट्रगल इन वेन। अ मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब एक ऐसा हल्का फुल्का आदमी जिसका कोई इन्फ्लुएंस ना हो। तो क्या जाएगा? वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस। एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड क्या है भाई? ऑप्शन देखते हैं, टच लाइफ, एन अनसेल्फिश मोटिव, सेल्फिश मोटिव, विन बाई एनी मीन्स। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब है एक एक्स कुल्हाड़ी को तेज करना, पैना करना, अर्थात अपनी कुल्हाड़ी को पैना करना, लेकिन इसका सेंस निकलता है सेल्फिश मोटिव। अटर्न कॉट। अटर्न कॉट का ऑप्शन देख लेते हैं, वन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी, अ वेट कोट, अ पुअर मैन, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। टर्न कोट को हिंदी में कहते हैं दल बदलू, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी पार्टी और ओपिनियंस बदलता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बीट अ ट्रीट रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट का ऑप्शन देखें, टू रिटायर बिफोर द एनिमी, टू फेस द एनिमी, टू ऑब्जेक्ट, फील ग्रेटली। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा टू रिटायर बिफोर द एनिमी, अपने ही ये शत्रु के सामने भाग खड़े होना या उससे हार मान लेना। 14, अ फूल्स पैराडाइज। क्या मतलब बनेगा फूल्स पैराडाइज? ऑप्शन देख लेते हैं, एन अनडेवलप्ड कंट्री, यूटोपिया, इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स, ऑब्जेक्ट टू। क्या मतलब बनेगा भाई? सी, इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन होप्स, यूटोपिया, फूल्स पैराडाइज। ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर यूटोपिया भी हो सकता है, लेकिन ये जो दिखा रहा है वो केवल इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फाउंड ऑन वेन होप्स है, क्योंकि यूटोपिया भी बिल्कुल सेम ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर जहाँ पर एक काल्पनिक सुख की कल्पना की जाती है,
उम्मीद की जाती है। चलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा। ऑप्शन है ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी, बी वेरी बिजी, टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल एविल्स, टू चूज बिटवीन टू गुड्स। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन जा रहा है इसका, टू हैव ए चॉइस बिटवीन टू इक्वल इविल्स, दो बुराइयों में से, दो बुरी चीज़ों में से एक को चुनना। अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो कहीं अलग जाएगा। देखते हैं। एलिफेंट्स ऑफ केरला, बर्डेनसम पर्सन, प्रोफेशन, इन डाई और आइस्नोबिस पर्सन। क्या आ जाएगा, ये अ बर्डेनसम पर्सन, पोजेशन। इसका रियल मीनिंग बनता है कि एक ऐसा हाथी जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन उस पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वही कह रहा है ये। ए बर्डेनसम पोजेशन, एक ऐसी संपत्ति जिसमें खर्चा ज़्यादा किया जाए, उससे कोई बेनिफिट ना हो, ए वाइट एलिफेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एट द 11th आवर, अंतिम समय में, तो क्या आ जाएगा, इन डेंजर, जस्ट इन टाइम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिफोर टाइम। नहीं, जस्ट इन टाइम, बस टाइम पर ही पहुंचा, बिल्कुल लास्ट समय पर पहुंचना, दैट इज 11th आवर। 18, मेक है वाइल द सन साइंस। ऑप्शन है टू डांस हैप्पीली, टू हरी, टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन, टू डेस्ट्रॉय। तो ऑप्शन जा रहा है इसका सी, टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही सूर्य निकले, हे को इकट्ठा कर लो, हे एक तरह से घास। इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस, मॉर्फियस अगर मैं इसका मीनिंग बता दूं, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ मॉर्फियस, तो मैं समझता हूँ आप इसका अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन बाद में बताऊंगा, पहले आप अपने आप से चूज करके देखिएगा। ऑप्शन है साउंड स्लीप, वेकिंग, रिप्रिमांड, बी सबमिसिव। देखिए इसका ऑप्शन जाता है साउंड स्लीप, क्योंकि मॉर्फियस होता है गॉडेस ऑफ स्लीप, मतलब अगर गॉडेस की बाहों में चले जाएं तो मतलब बहुत अच्छी नींद आएगी। मॉर्फियस यही दिया हुआ इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस, अ साउंड स्लीप। गहरी नींद में सो गए तो इसका मतलब ऐसे जैसे मॉर्फियस की हाथों में बाहों में सो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, पुल द वूल ओवर वंस आइज। तो क्या बनेगा ऑप्शन, टू डिले, टू एनकरेज, टू सप्रेस, टू डिसीव। किसी की आंखों पर वूल रखना, टू डिसीव धोखा देना, सीधी सी बात बनती है। 21, कॉल अ स्पैड ए स्पैड। क्या मतलब बनेगा भाई, कॉर्डियली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, टू बी आउट स्पोकन, टू स्पीक वेरी प्लेनली। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्पैड ए स्पैड का मतलब है एक स्पैड को स्पैड बोलना, एक फावड़े को फावड़ा कहना, अर्थात सीधे सीधे किसी बात को कह देना। स्पीक वेरी प्लेनली। चलिए 22, राइज टू द ओकेशन। राइज टू द ओकेशन में ऑप्शन क्या आएगा भाई, टू डू हैबिचुअली, टू प्रूव एबल टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड, टू जॉइन अदर्स। तो ऑप्शन क्या आएगा, टू प्रूव एबल टू डील विद एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बाई हुक और क्रुक। ऑप्शंस हैं बाई फेयर मीन्स, बाई फेयर और फाउल मीन्स, फॉर एवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाई हुक और क्रुक का मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का मतलब है चाहे अच्छा तरीका हो या बुरा तरीका, किसी भी तरीके के, तो ऑप्शन जाएगा आपका बी, बाई फेयर और फाउल मीन्स अच्छे या बुरे तरीके से। चलिए 24 देखते हैं, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ऑप्शन जाते हैं टू मेंड वंस वे, टू बी प्रेजेंट, टू डिस्कार्ड, टू सर्वाइव। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, तो क्या जाएगा भाई, एक अपने तरीके में एक नई पत्ती निकालना, अर्थात एक अपने पुराने तरीकों के नए तरीके से शुरू करना, अर्थात नया तरीका सुधार करना। 25, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। सभी जानते हैं झूठे आंसू, तो सीधी सी बात आ जाएगा, एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। कोई आदमी आपके लिए झूठी तारीफ करता है, झूठा दुख दिखाता है तुम्हारे सामने, तो कहते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर, झूठे आंसू बाहर आए। चलिए 26, टू मैनी आयरन्स इन द फायर।
टू मैनी आयरन्स इन द फायर, क्या ऑप्शन बनेगा? बिग फायर, टू मैनी एंगेजमेंट्स, टू रिलैक्स, टू एम्यूज। ऐसे मान के चलिए कि अभी आग है और आग में बहुत सारे आयरन्स पड़े हुए हैं जिनको पीट पीट कर ठीक करना है, अर्थात अभी बहुत सारा एंगेजमेंट, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा टू मैनी एंगेजमेंट्स। चलिए 27, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली, सिंसियरली, टू बी इग्नोर्ड, मेक क्लियर। देखो इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। बीट माने पीटना, अबाउट द बुश, झाड़ी है उसके अंदर खरगोश छुपा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट उस पर पहुंचते नहीं है, बस झाड़ी के इधर उधर बीट किए जा रहे हैं, डंडे पटकाए जा रहे हैं। तो कैसे आप उसको पकड़ोगे? तो सीधी सी मतलब है अप्रोच अ सब्जेक्ट स्लोली, सब्जेक्ट को बहुत धीरे धीरे अप्रोच करना, जो मेन पॉइंट है वहां तक बहुत धीरे धीरे पहुंचना, इधर उधर की प्रयास करना। 28, टू कट द गॉर्डियन नॉट, टू कट द गॉर्डियन नॉट, क्या मतलब बनेगा भाई? टू डू एन ईजी थिंग, टू सोल्व ए डिफिकल्टी, रेडीमेड स्पेलिंग मिस्टेक आ गई है, टू हैव नो इफेक्ट। तो ये टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब है किसी बहुत बड़ी समस्या को हल कर लेना, तो ये बन जाता है टू सोल्व अ डिफिकल्टी। चलिए ऑप्शन बी। 29, बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, ओह बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून ज़्यादातर जानते हैं आप लोग, तो ऑप्शन क्या जाएगा? बॉर्न ऑफ ए पुअर फैमिली, टू स्ट्रगल इन वेन, पनिश, बॉर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, बहुत धनी परिवार में पैदा होना, कहते हैं चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। चलिए 30, फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, तो क्या अभी? लव म्यूजिक, टू अवॉइड, फेस द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, टू डिले, डिले करना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब है कोई बहुत बड़ी परेशानी की, बहुत बड़ी चीज़ें की, उसके बाद तो मधुरता को आनंद लेना है। तो क्या है? फेस द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, अपने कार्यों का परिणाम को झेलना, सामना करना। बिड फेयर, क्या मतलब बनेगा अभी? टू बी रिलक्टेंट, टेक ए फर्म स्टैंड, शो प्रॉमिस विद ऑल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, शो प्रॉमिस, बिड फेयर, शो प्रॉमिस। 32, टू लेट द ईट आउट ऑफ द बैग, टू लेट द ईट आउट ऑफ द बैग, तो क्या आ जाएगा? टू गेट इन टू ट्रबल, टू कीप ए सीक्रेट, टू हैव ए फेवर, टू रिवील ए सीक्रेट। क्या है भाई? जैसे दोस्त हैं, अरे बैग में क्या लेकर आया भाई, निकाल तो सही, निकाल तो सही, का मतलब सीक्रेट है, उसको बाहर निकालना है। तो क्या आ जाएगा? टू रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट को उजागर करना। 33, बिलो हॉट एंड कोल्ड, बिलो हॉट एंड कोल्ड मतलब ठंडा भी और गर्म भी, तो क्या आ जाएगा? आंसर ही बता देता हूँ मैं, सपोर्ट एंड ओपोज एट द सेम टाइम, एक ही समय में ठंडा भी और गर्म भी, मतलब दोनों सपोर्ट भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। चलिए 34, लाफ अप वंस स्लीव, लाफ अप वंस स्लीव, यहाँ पर कभी कहीं कहीं पर लाफ इन भी दे रखा है, लाफ इन वन स्लीप, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। तो क्या मतलब होता है इसका? टू अम्यूज, मेक अदर्स लाफ, टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ इन पब्लिक, तो क्या आ जाएगा भाई? टू लाफ सीक्रेटली। 35, हिट द नेल ऑन द हेड, कील को बिल्कुल ऊपर हेड से हिट करना, तो क्या मतलब बनता है भाई? टू मेक टाइडी, टू डू द राइट थिंग, टू मीट बाई चांस, टू डू रॉन्ग थिंग। अरे भाई नेल को अगर ठोकेंगे तो उसके हेड पर हिट करेंगे तभी तो ठुकेगी, मतलब एक राइट टाइम बनाएंगे, राइट थिंग करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो वो ये टू डू द राइट थिंग। चलिए किक अप अ रो, किक अप अ रो, तो क्या मतलब बनेगा इसका? मेक ए ग्रेट नॉइस, मीट बाई चांस, टू परस्यू नॉइसलेसली, ये बनता है मेक अ ग्रेट नॉइस, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज वर द 36 क्वेश्चंस रिलेटेड टू idioms एंड फ्रेजेस। इनके अलावा भी बहुत सारी मैं ये एक्सरसाइज के लिए वीडियो में डालूंगा, जिससे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और इनके अलावा और भी कोई ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी एक कमेंट मुझे लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपकी उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।